येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुवंश के पहले श्लोकों को देखेंगे। एक मिनट। दशम श्लोक, इसके पहले हम अभी तक का श्लोकों का एक बार उच्चारण करेंगे। उसके बाद रघुवंश के श्लोक बहुत ही अच्छे हैं, बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, अर्थ को भी बता सकते हैं। व्याकरण नहीं सिखाएंगे तो भी रघुवंश के श्लोकों का अर्थ के साथ पढ़ाना बहुत अच्छा है। हाँ प्रभु जी। वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो साथ में उच्चारण कर सकते हैं। क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्पविषयामतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेणास्मि सागरम् मन्दकवियशप्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः सोऽहमाजन्मशुद्धानामापलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानामाणाकर अणाकरतवर्त्मनाम् यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा भराददण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम् त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेदिनाम् शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् रघूणामन्वयं वक्ष्ये तणुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। तो अगला श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ हेम्नः संलक्ष्यते अग्नौ विशुद्धि श्यामि कापि वा। विशुद्धिशामि कापि वा। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सद् असद् व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धिः श्यामिका
अपि वा पदच्छेद किए हैं। सबसे फर्स्ट पदच्छेद। तो अन्वय सद असत व्यक्ति हेतवः, सत असत व्यक्ति हेतवः सन्तवः सन्तः तं श्रोतुम् अर्हन्ति। हि अग्नौ हेम्नः विशुद्धिः श्यामिका वा अपि संलक्ष्यते। तो हर एक ग्रंथ में चार चीज आवश्यक है, उसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय, इसमें क्या क्या है, उस ग्रंथ का विषय क्या है वो, और उस ग्रंथ को पढ़ने वाले व्यक्ति का योग्यता अधिकार क्या है वो, और तीसरा ग्रंथ पढ़ने से क्या प्रयोजन, और चौथा ग्रंथ और उसमें बताया हुआ विषय का बीच में जो संबंध। ये चार चीजों को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। तो ये चार चीज हर एक ग्रंथ में लिखा गया है। तो ग्रंथ का विषय क्या है और ग्रंथ का अधिकारी क्या है। लाइक गीता में अंत में कृष्ण कहते हैं इदम ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। You know the shloka, Anurag? Tell the shloka completely. अनुराग, अनुराग है क्या? अनुराग नहीं, ओके। इदम ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे न च अशुश्रूषवे। इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। सो कृष्ण कहते हैं गीता को सुनने का इनके पास अधिकार है, इन लोगों को मत सुनाओ, ऐसा कहते हैं। जो तपस्वी नहीं है, जो श्रद्धालु व्यक्ति नहीं है, जिनके पास भक्ति नहीं है, और जो मेरे प्रति मुझ में जिनका ईर्ष्या है, ऐसे व्यक्ति को गीता को सुनाओ मत। भागवत में भी धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम, भागवत सुनने का अधिकार योग्यता के बारे में बताया गया है। उसी तरह इधर सद असद व्यक्ति हेतवः संतः तम श्रोतुमर्हति। सो मल्लीनाथ का टीका। सो सद असद व्यक्ति हेतवः संतः तम श्रोतुमर्हति, ये सुनने वाले का अधिकार क्या है। जो व्यक्ति सत असत का पहचान कर सकते हैं, जिनके पास विवेक बुद्धि है, धर्म और अधर्म का जो भेद करके जो जानने का विवेक बुद्धि जिनके पास है, वो व्यक्ति सुन सकते हैं। तम, हाँ, मल्लीनाथ का टीका। तम रघुवंशाख्यम प्रबंधम सद असतोर गुणदोषयोर हाँ, गुणदोषयोर व्यक्तेर्हेतवः हाँ, गुणदोषयोर व्यक्तेर, आई थिंक व्य थोड़ा एक्स्ट्रा है। व्यक्तेर्हेतवः कर्तारः सन्तः श्रोतुमर्हति। Those who are the virtuous who are capable of discerning good from bad are worthy of hearing this. हाँ, उसके बाद एक उपमा कालिदास, ये प्रसिद्ध वाक्य है। कालिदास का जो काव्य उपमा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ तो उपमा रहेगा, या हर दो श्लोक में ऐसा। तथा ही हेम्नो विशुद्धिर निर्दोष स्वरूपम श्यामिकापि। श्यामिका क्या है? लोहांतर सम
लोहांतर संग संगगात्मको दोषोऽपि वा अग्नौ संलक्ष्यते न अन्यत्र तद्वद् अत्रापि संत एव गुणदोष विवेकाधिकारिणः न अन्य इति भावः। मतलब जैसे अग्नि से जो स्वर्ण का शुद्ध स्वर्ण है या अशुद्ध स्वर्ण है वो पहचान कर सकते हैं, उसी तरह जो संत लोग सुनेंगे तो इसमें क्या दोष है, क्या अच्छे गुण है, वो पहचान कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा डिटेल्ड अन्वय देखेंगे। आकांक्षा क्रमः अर्हन्ति के अर्हन्ति सन्तः अर्हन्ति कीदृशाः सन्तः सदसद् व्यक्ति हेतवः सन्तः अर्हन्ति किं कर्तुम् अर्हन्ति श्रोतुम् अर्हन्ति कं श्रोतुं तं प्रबन्धं रघुवंशं श्रोतुम् अर्हन्ति हि संलक्ष्यते 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 का अर्थ क्या है? संलक्ष्यते मतलब जो पहचान कर सकते हैं, रिवील्ड। संलक्ष्यते ये भावकर्मणि प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग। संलक्ष्यते देखिए, हाँ हाँ, कस्य संलक्ष्यते हेम्नः संलक्ष्यते हेम्नः किं संलक्ष्यते विशुद्धिः श्यामिका अपि वा श्यामिका श्यामिका मतलब लोहा श्यामिका अपि एक मिनट श्यामिका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग देता हूँ। श्यामिका मतलब ब्लैकनेस या श्याम, श्याम वर्ण मतलब काला वर्ण। श्यामिका मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्लैक, जो काला वर्ण, काला वर्ण के जो गुण है उसको श्यामिका कहते हैं। द ब्लैकनेस और डार्कनेस और इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी। हेम्नः किम संलक्ष्यते विशुद्धि ही श्यामिका अपि वा, ये स्वर्ण शुद्ध है या अशुद्ध है? तो श्यामिका इसमें इधर क्या अर्थ है? अशुद्ध। इस उस गोल्ड स्वर्ण में कितना कालापन मतलब दोष या अशुद्ध है या कितना है वो पहचान कर सकते हैं। कुत्र अग्नौ, जब अग्नि में डालेंगे उस समय पहचान कर सकते हैं। सो अन्वयार्थ सदसद् व्यक्ति हेतवः गुणदोषयोः विवेचनं ये कुर्वन्ति ते सन्तः सहृदयाः तं रघुवंशाख्यं प्रबन्धं श्रोतुम् आकर्णयितुम् अर्हन्ति योग्याः भवन्ति। यथा हि स्वर्णस्य हेम्नः हेम्नः हेम इति प्रथमा विभक्तौ नामन् शब्दः इव हेमन् शब्दः नपुंसकलिंगः। तो हेम मतलब स्वर्ण, हेम इति प्रथमा विभक्तौ नामन् शब्दः इव हेमन् शब्दः नपुंसकलिंगः। ओके, हेमन ये नकारांत प्रातिपदिक है। नकारांत प्रातिपदिक का कौन सा विभक्ति है? हेम्नः षष्ठी एकवचन। विशुद्धि निर्दोषत्वम
स्वर्णस्य शुद्धता श्यामिका अपि वा दोषः वा अग्नौ पावके संलक्ष्यते इत्युक्ते ज्ञायते। तो स्वर्ण को आग में डालेंगे, आग में डालते समय ही स्वर्ण का शुद्धता पहचान कर सकते हैं। हाँ। सो सदसद् व्यक्ति हेतवः सन्तः तं श्रोतुमर्हन्ति। हेम्नः विशुद्धिः श्यामिका अपि वा अग्नौ संलक्ष्यते हि। सो भावार्थ क्या है? गुण दोष भेद ज्ञातारः सहृदयाः एव एतं प्रबन्धं श्रोतुमर्हन्ति। यथा अग्निः स्वर्णस्य शुद्धतायाः प्रमाणं तथैव, हाँ, जैसे अग्नि ही पहचान कर सकता है स्वर्ण का शुद्धता या अशुद्धता को, उसी तरह सहृदयाः सन्तः उत्तम मध्यम अवर काव्याणां विवेचने अधिकारिणः भवन्ति। जो गुण दोष को पहचान करने वाले वही व्यक्ति ही इस, हाँ, इस काव्य को पढ़ सकते हैं। समास वृत्ति देखिए। सदसद व्यक्ति हेतवः सत् च असत् च इतरेतर द्वंद्व समास। अगले कक्षा में बताता हूं इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास, दो दो टाइप का द्वंद्व समास है। श्री कृष्ण कहते हैं ना, द्वंद्व सामासिकस्य च। समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। गीता के 10वें अध्याय में द्वंद्व समास के अंदर दो भेद है, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। सदसद व्यक्ति ही सद असतो व्यक्ति ही षष्ठी तत्पुरुष है। तो इतरेतर द्वंद्व समास गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास, उसके तीन समास है। सदसद व्यक्ति हेतवः, सदसद व्यक्ते हेतवः। हाँ, तो इतरेतर द्वंद्व समास गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास, आउटर समास षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके अंदर पूर्व पद षष्ठी तत्पुरुष समास, उस षष्ठी तत्पुरुष समास के पूर्व पद इतरेतर द्वंद्व समास। हाँ, तीन समास है। अवगतम वा? हाँ आम हाँ प्रभु प्रभु जी। तो अगला श्लोक, वैवस्वतो मनुर्नाम मनोरनाम वैवस्वतो मनोर्नाम माननीयो मनीषिणाम् माननीयो मनीषिणाम् आसीन् महीक्षितामाद्य आसे आसीन्निरीक्षितामाद्य प्रणवश्छन्दसामिव। प्रणव प्रणयवश्चन्दमसामिव। तो अभी श्लोक से कालिदास इस प्रबंध का, रघुवंश का वर्णन शुरू कर रहे हैं। पदच्छेद वैवस्वतः मनुः नाम माननीयः। माननीयः क्या हुआ है? संधि, विसर्ग का रेफ, रेफ का उत्व, उसके बाद गुण। उसी तरफ इधर भी वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयः मनीषिणाम् आसीत् महीक्षिताम् आद्यः प्रणवः छन्दसामिव। सो तिङन्त पद क्या है? आसित आसीत। तो उसको पहले पहचानना है, आसीत। और तिङन्त पद से हमको प्रश्न पूछना है, कः आसीत? वैवस्वतः नाम मनुः आसीत। कीदृशः वैवस्वतः मनुः? माननीयः। माननीयः वैवस्वतः मनुः आसीत्। केषां माननीयः?
मनीषिणां माननीयः। मनीषिणां मतलब वेरी थॉटफुल और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। मनीषिणां माननीयः। पुनः कीदृशः? हम्म पुनः कीदृशः मनुः? अ, आद्यः। आद्यः मतलब ये जो वैवस्वत मनु। आद्यः कुछ वैवस्वत मनु सातवें मनु है। केशाम आद्यः महीक्षिताम आद्यः। तो महीक्षिताम आद्यः राजाओं में से प्रथम राजा, मतलब इस मनवंतर में कह सकते हैं। महीक्षिताम आद्यः केशाम आद्यः। कः इव छंदसाम प्रणवः इव। उपमा कालिदास उपमा आया है। अन्वयार्थ देखिए, मनीषिणाम माननीयः विदुषाम पूज्यः इत्यर्थः। वैवस्वतः नाम मनुः। वैवस्वत इति प्रसिद्ध मनुः। छंदसाम प्रणवः इव। वेदानाम ओंकारः इव। वेद मंत्रों में प्रथम मंत्र, सबसे आदि मंत्र क्या है? प्रणव ओंकार। उससे ही सब वेद मंत्र शुरुआत होती है। उसी तरह सब राजाओं में से आदि राजा क्या है? वैवस्वत मनु। महीक्षिताम भूपालानाम। सो मनीषिणाम माननीयः वैवस्वतः नाम मनुः। महीक्षिताम आद्यः प्रणवः छंदसामिव आसीत्। भावार्थ, सूर्यपुत्रः वैवस्वतः नामकः मनुः तद्वंशस्य आद्यः राजा आसीत्। यथा प्रणवः वेदानाम् आद्यः भवति। समास देखिए, मनीषिणाम। मनीषा शब्द, मनीषा मतलब क्या है? मनसः ईशा। मनीषा। मनीषा शब्द कैसे व्युत्पत्ति होता है हम देख सकते हैं, इन तद्धित प्रकरण में आएगा शायद। ईशा अर्थ गमनम होता है क्या? मन जहाँ जा ऐसे अर्थ क्या हुआ उसका? इच्छा होता है या? मनीषा। ओके, एक मिनट। मनीषा शब्द का अर्थ है बुद्धि, प्रज्ञा। बुद्धि, मनीषा, दिशना, दी, प्रज्ञा, ये सब समान अर्थ है। मनस ईशा गमनम तदित तदित प्रकरण से तदितांत रूप है। मनीषा मतलब इंटेलिजेंस, या दूसरा अर्थ है मनसह ईशा मतलब इच्छा भी हो सकता है। वो भी एक मीनिंग है। मनीषा मतलब डिजायर, इच्छा। और दूसरा अर्थ है बुद्धि। इस श्लोक में बुद्धि अर्थ में हुआ है। तो इसलिए मनीषिणा मतलब बुद्धिमानों में से पूज्य व्यक्ति है। तो मनसह ईशा, आप जैसे बोल रहे हैं मनसह ईशा, इसका एक अर्थ है डिजायर, इच्छा। पर इधर मनीषा का दूसरा अर्थ है बुद्धि। मनीषिणः इत्युक्ते मनीषा येषाम् अस्ति इति तेषाम्। अवधेयम् इष गतौ इति गत्यर्थकः धातुः बुद्ध्यर्थे अपि भवति। तो इष गतौ गत्यर्थक धातु, इसका दूसरा अर्थ है बुद्धि। बुद्धि भी अर्थ होता है। तो मनः व्यापारयन्ति बुद्धिमन्तः इत्युक्ते मन को सही तरीके से उपयोग करेंगे। अप्लाई देयर माइंड्स। माननीयः,
तो मण धातु और निच प्रत्यय और अणीयर, निजंत धातु के से अणीयर प्रत्यय जोड़ेंगे। अणीयर प्रत्यय ये कृत प्रत्यय है। वैवस्वतः, विवस्वतः अपत्यम पुमान्, विवस्वान् सूर्यः। महीक्षितां, महीं क्षियन्ति इति, महीक्षित उपपद समास, महीं क्षियन्ति। मही मतलब अर्थ, भूमि। तो क्षी धातु का तीन तीन अर्थ है। क्षी क्षये, क्षी हिंसायां, क्षी निवासगत्योः। क्षी क्षये का क्षयति, क्षयति। क्षी हिंसायां क्षिणोति। क्षी निवासगत्योः का क्षियति और क्षियन्ति बहुवचन में। अत्र इस महीक्षिताम शब्द में क्षी निवासगत्योः इस अर्थ में आया है। क्षीयति इत्युक्ते वसति अस्याम, महीं महीक्षिताम। भूमि में रहने वाले राजाओं से आदि राजा वैवस्वत मनु। जैसे वेद मंत्रों के आदि क्या है? प्रणव। उसी तरह सभी राजाओं के आदि क्या है? वैवस्वत मनु। उस तरफ ये। तो मनीषिणः मतलब धीराः, विद्वांसः इति त्यावत्। पुषोदरादित्वात् साधुः, पुषोदरादि गण के अंदर है। तेषां माननीयः पूज्यः, छंदसां, छंदसां मतलब वेदानां। छंदस शब्द तो वैदिक तो मीटर को भी कहते हैं, पर छंद शब्द वेद को ही कहते हैं। वेद को भी छंद कहते हैं। छंदः पद्मे च वेदे च इति विश्वकोश। प्रणव ओंकार इव महीं क्षियन्ति शत इति महीक्षितः क्षितीश्वराः। क्षीधातोर, क्षीधातोर ऐश्वर्यार, ऐश्वर्यार्थ क्विप। क्विप प्रत्यय जोड़ के तुगागम अर्चे, तुगागम भी हुआ है। तेषाम आद्य आदिभूतः विवस्वतः सूर्यस्य अपत्यं पुमान् वैवस्वतो नाम इति प्रसिद्धो मनुरासीत्। ठीक है, अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। सभी हम हाँ भावकर्मणि प्रयोग का बाकी भाग का अभी समाप्त करेंगे। सब पेज में था। ओके, हम संप्रसारणी धातु कर लिया। उसके बाद संप्रसारणी धातु इकारांत, आकारांत और एजंत धातु किए। हाँ? हाँ, अनिदित धातु, अनिदित धातु किए, आकारांत और एजंत धातु किए, और इकारांत धातु किए, और उकारांत धातु भी हम कर लिए। ऋकारांत धातु, ऋकारांत धातु में हमने एक सूत्र दिखे देखा। री रिंग शयंग लिंगशु, रिंग शयंग लिंगशु। तो ऋकारांत धातु में री आदेश होता है यक प्रत्यय परे होने पर। क्रियते, ब्रियते, म्रियते। तो एक रूप होने के बाद बाकी रूप आपको बताना चाहिए। क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, क्रियसे, क्रियेते, क्रियद्वे, क्रिये, क्रियावहे, क्रियामहे। लोट लकार में कैसे होगा?
क्रियताम, क्रियताम, क्रियंताम। या सही है क्रियस्व, हाँ। क्रियस्व। हाँ। क्रियाथाम में क्रियथाम, क्रियेताम। क्रियथाम, क्रियध्वम। क्रियध्वम। हाँ। क्रिया क्रियई। मही, क्रियई, क्रियई। क्रिया वही, क्रिया मही। नमस्ते, हाँ। क्रिया मही। लंग लकार में अक्रियताम, अक्रियत। अक्रियता, प्रत्यय का आगे अक्रियत, रख के बताइए। हाँ, अक्रियत। अक्रियत, अक्रियताम, अक्रियन। अक्रियेताम। अक्रियत। अक्रियेताम। इताम प्रत्यय है, गुण होगा ना। अक्रियेताम। अक्रियंत। अक्रियताः। अक्रियेताम। अक्रियध्वम। अक्रिये। अक्रियावहि। अक्रियामहि। तो प्रत्यय को आगे रखिए और उसके बाद जो संधि कार्य करके बताना है बस, क्योंकि अंग अदंत अंग है। गुण होगा या गुण नहीं होगा। विधिलिंग में क्रियेत। क्रियेयाताम। क्रियेरन। क्रियेताः। क्रियेयाताम। क्रियेध्वम। क्रियेय। क्रियेवहि। क्रियेमहि। हम्म, ठीक है आगे। संयोगांति ऋकारांत धातु। सो गुणोर्ति संयोगाद्यो हो। जब ऋकारांत धातु के आदि में संयोग हो, जैसे स्मृ धातु, ये ऋकारांत धातु है पर इसके पहले संयोग है। दृ धातु, हृ धातु, स्फृ धातु। सो उन ऋकारांत धातुओं को, और और एक एक और धातु है केवल ऋ धातु। ऋ धातु, इस ऋ धातु में इसके पहले संयोग नहीं है। ऋ धातु एक स्पेशल केस है। और बाकी ऋकारांत धातु जिनके आदि में संयोग हो, इनमें गुण होगा। गुण होने के बाद उरन रपर का रेफ भी होगा। जैसे स्मृ प्लस या, इधर क्या है, स्मर होगा। स्मरिय। स्मरियते। स्मरियेते। स्मरियन्ते। ध्रुव में देखिए इधर भी गुण होगा। हाँ, गुण होके उरन रपर है। द्वर्यते। वरीयते। स्वरियते। और अंतिम ये धातु है केवल ऋ धातु, इसके पहले संयोग नहीं है। पर गुणोर्ति अर्ति शब्द इस सूत्र में प्रयोग किए हैं ना। अर्ति शब्द ये ऋ धातु को कहता है। और संयोग आदियों को बाकी अ, ऋकारांत संयोगादि धातु। तो इधर अर्य। अर्यते। हाँ, अवगतम वा। हाँ हाँ प्रभु प्रभु जी। जी। प्रभु जी थोड़ा सा ये है, आरती वहां पे है और रूप जो हो रहा है वो अरियते हो रहा है। हाँ। तो वो क्या है, कैसे है वो? मतलब सूत्र में आरती लिखा है। अर्ति। अर्ति क्यों है? रु धातु को कहने के लिए ऋ धातु के लट्लकार के प्रथम पुरुष एक वचन रूप उधर बताया गया। कभी कभी सूत्र में एक धातु को बताने के लिए उस धातु के एक रूप को बता देते हैं। अच्छा। ऋ धातु के लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन शायद अर्ति है, उसको ही कह दिया। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आप आत्मनेपद है ना, अरियते, तो इसके हाँ। लिए थोड़ा सा यहाँ पे आरती आया तो थोड़ा सा। नो नो, धात हम पहले ही हम पढ़े हैं। धातु भले ही परस्मैपदी आत्मनेपदी हो, हाँ हाँ। भाव कर्मणि प्रयोग में सभी धातुओं से आत्मनेपदी प्रत्यय ही लगेगा। बराबर है। भाव कर्मणो हो सूत्र, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में
ओरिजिनल धातु परस्मैपदी हो या आत्मनेपदी हो या उभयपदी हो, आपको आत्मनेपद प्रत्यय ही लगेगा। ठीक है ना? हाँ। हाँ। कार्यते। और उसके बाद देखिए जागृ धातु एक विशेष धातु, उसके लिए एक सूत्र है, जाग्रो विचिन्नल नित्सु। जाग्रो विचिन्नल नित्सु, ये सूत्र देख लेते हैं। जागृ इत्येतस्य अंगस्य गुणो भवति अविच्छिन्नल नित्सु परतः। जो जागृ धातु का गुण होगा, निमित्त क्या है? अविच्छिन्नल नित्सु परतः। जहां जागृ विच्छिन्नल नित्सु, जहां वृद्धि प्राप्त हो अथवा जहां गुण वृद्धि का निषेध प्राप्त हो, वहां जागृ धातु को गुण ही होता है। वी, छिण, नल तथा नित से भिन्न प्रत्यय परे होने पर, इन प्रत्ययों को छोड़कर वी प्रत्यय, फिप प्रत्यय में वी आएगा, छिण प्रत्यय, नल प्रत्यय और नित प्रत्यय, इन प्रत्ययों को जोड़ के अन्य प्रत्ययों में जागृ धातु से गुण ही होगा। गुण ही होगा। तो जागृ प्लस यक प्रत्यय, ये अविच्छिन्नल नित्सु में आ रहा है, इसलिए इधर गुण ही होगा। गुण होके आपको उरण रप्रह करना पड़ेगा, अकार फॉलोड बाय रेप। तो जागरियते, जागर्य ये अंग होगा, उसके बाद प्रत्यय जोड़ के जागरियते। तो स्मर्यते का एक उदाहरण देखिए, स्मर्यते, अपि न स्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तम निवसताम गुरौ गुरुदारे चोदिता चोदितानाम इंधनानयने क्वचित अपि न स्मर्यते। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, अपि न स्मर्यते ब्रह्मन, तुमको याद है कि हम दोनों गुरुकुल में निवास करके जब हम पढ़ रहे थे, उस समय उस घटना आपको याद है क्या? हाँ, ऐसा कृष्ण सुदामा से पूछ रहे हैं। तो जागरियते, इस तरफ ऋकारांत धातु का हो गया। ऋकारांत धातु में तीन सूत्र देखे हैं, गुणोर्ति संयोगाद्यो हो जागरो विचिन्नल चिन्नल नित्सु और रिंग शयंग लिंगशु। अभी दीर्घ ऋकारांत धातु, इससे यक प्रत्यय, इसका दो वर्ग बनाइए। एक वर्ग है दीर्घ ऋकारांत धातु के अंत में आने वाले दीर्घ रूप को ई आदेश होता है कित या नित प्रत्यय परे होने पर, ऋत इत धातो हो। सो सो दीर्घ ऋकारांत धातु का दो वर्ग बनाइए। दिस दीर्घ ऋकारांत के ऋकार ऋकार के पहले ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण मतलब किधर आएगा? प फ ब भ म हाँ, उपपद्माणीयाणाम ओष्ठौ, उपज्ञानमष्टौ। ये सब ओष्ठ्य वर्ण है। और उसके अलावा वकारस्य दंतोष्टम, वकार भी ओष्ठ्य वर्ण है। एदैतोः कंठतालु ओदौतोः कंठोष्टौ, ओदौ तो भी आता है पर उसका कुछ एग्जाम्पल है ही नहीं। और वकारस्य दंतोष्टम, दीर्घ ऋकार के पहले प वर्ग या वकार है। जैसे देखिए त्र,
या वकार ना हो, तो पहला दीर्घ ऋकार के पहले ओष्ठ्य वर्ण मतलब प वर्ग या वकार, और इससे भिन्न बाकी धातु, मतलब प वर्ग और वकार से भिन्न जो वर्ण होगा, तो इसके लिए दो सूत्र है। ऋत ईद धातु हो और उदोष्ट्य पूर्वसी। पहले उदोष्ट्य पूर्वसी हम देखते हैं। तो दीर्घ ऋकारांत धातु के पहले ओष्ठ्य वर्ण हो, मतलब पवर्ग या वकार, जैसे प्रू धातु, वृ धातु, इसमें क्या होगा? उदोष्ट्य पूर्वस्य इस सूत्र से ऋकार का ऊ आदेश होगा, दीर्घ ऋकार का ऊ आदेश होगा, तो उरण रपर होके रेफ भी आएगा, तो मतलब ऋकार का उर आदेश हो जाएगा। तो प्रू धातु को क्या होगा? पुर, पुर प्लस या। उसके बाद हलीच सूत्र, हलीच सूत्र से उपदा के ऊ को दीर्घ करना है। हलीच सूत्र क्या कहता है? यदि धातु के अंत में रेफ या वकार हो और उपदा में इक हो, तो उस इक को दीर्घ हो जाता है। जैसे तिर, तीर्य हो गया, या इधर पुर का पूर्य हो गया, पूर्यते, पूर्यते। ब्रु का भूर्यते, ऋ का गूर्यते, ऐसा। और उदोष्ट्य पूर्वस्य ऋकार के पहले ओष्ठ्य वर्ण या पवर्ग के से भिन्न वर्ण होगा, तो क्या होगा? ऋत ईद धातुओं से उस ऋकार का इकार आदेश होगा, इकार आदेश फॉलोड बाय उरण रपर, तो इर आदेश हो जाएगा। जैसे देखिए त्र धातु का तिर प्लस या, उसके बाद हलीच तीर्य, धीर्यते, तीर्यते, गीर्यते, शीर्यते, झीर्यते। अवगतम वा? तो दो सूत्र, ऋत ईद धातु हो और उदोष्ट्य पूर्वस्य। समझ में आ रहा है आपको? हाँ प्रभु जी। तो अभी अजंत धातु हो गया, हलंत धातु को संक्षेप में हम देख लेते हैं। तो बादिगण से क्रयादि तक हलंत धातुओं में यक प्रत्यय लगाने की विधि। तो अस धातु, पहले विशेष धातु को हम देखेंगे। जो कुछ हलंत धातु हम पहले देख चुके हैं, जो संप्रसारणी के अंदर ऑलरेडी आ गया, या अनिदित धातु में हलंत धातु आ गया, उसका तो हम देख चुके हैं। उससे अलावा जो शेष हलंत धातु, उसको हम देख रहे हैं। सो अस धातु विशेष धातु है। अस्तेर भूहु, अस धातु का आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर भू आदेश होता है, तो भू प्लस या। हाँ, उसके बाद भूयते। चक्ष धातु का चक्षिंग क्याय, सारे आर्ध धातु को प्रत्यय परे होने पर चक्ष धातु का क्या आदेश होता है। उसके बाद आकार धातु जैसे ख्यायते। अज धातु का विशेष सूत्र है अजेर्व्य गयपोहो, घय अप को छोड़कर शेष सारे अर्ध धातु को प्रत्यय परे होने पर अज धातु को वी आदेश होगा, वी आदेश होगा, इसलिए वीयते, वीयते, वीयेते, वीयन्ते, वीयसे, वीयेते, वीयद्वे, वीये, वीयावहे, वीयामहे। उसके बाद जन सन कण धातु, इन तीन धातु के लिए ये विभाषा सूत्र, यकारादि कित प्रत्यय परे होने पर जन सन कण धातुओं के अंतिम नकार के स्थान पर विकल्प से आ आदेश होता है। यकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर तो आ आदेश होगा, विकल्प से होगा। जब आदेश होगा क्या होगा? जायते, सायते, खायते, ऐसा रूप।
जब आत्व ना होने पर जन्यते, सीधा। तो जायते जन्यते, कायते कन्यते, सायते स्तन्यते। तन धातु का तनोतेर यकी। तन धातु को यक प्रत्यय परे होने पर विकल्प से आ आदेश, सेम। तायते और तन्यते। और संप्रसारणी धातु का तो हम देख चुके हैं। और संप्रसारणी का हम देख चुके हैं। और अंत में हाँ, शेष धातु। एक और है क्या, कृप धातु। कृप धातु को कृपोरोल है, वो सूत्र है। आई थिंक ये पुराना एडिशन है, इसमें नहीं दिया हुआ है, पर नया एडिशन में है। कृप धातु को कृपोरोल सूत्र से लकार आदेश होगा, इसलिए क्लृप्यते रूप होगा। क्लृप्यते, वो ऐड कर सकते हैं। और शेष हलंत धातुओं में कित नित प्रत्यय परे होने पर पुगंत लघुपतज सूत्र से उपदा में इक होगा तो उसको गुणा करना है। नो, एक मिनट, गुणवृद्धि का निषेध हो जाएगा। हाँ, किंग इतिज सूत्र से यक प्रत्यय कित प्रत्यय है ना, इसीलिए जो उपदा में जो गुण होने वाला है उसका निषेध हो जाएगा। तो गुणवृद्धि कार्य नहीं होगा। और बाकी इसमें आपको सिर्फ यक प्रत्यय से जोड़ के ही करना है बस। हाँ, पट्ट प्लस यक पट्यते, नंद्यते, लिख्यते, मुद्यते, ऐसा ही होगा। और लास्ट में चुरादिगण के धातु। चुरादिगण मतलब निजंत धातु, उनमें एक प्रत्यय लगाने की विधि। जैसे चुरादिगण के सभी धातु इकारांत धातु होगा, क्योंकि निच प्रत्यय की ई बचेगा ना। तो चुर प्लस निच चोरी धातु बनता है। चोरी, कति, गणी। तो मतलब चुरादिगण के सभी धातु इकारांत धातु होगा। इकारांत धातु से आपको यक प्रत्यय जोड़ना है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार जब प्रेरणा अर्थ अर्थात प्रयोजक व्यापार वाच्य हो तो तब किसी भी धातु से निच प्रत्यय लगा देना चाहिए। जब निच प्रत्यय स्वार्थिक अर्थ में आता है, केवल चुरादिगण के धातुओं से ही स्वार्थिक अर्थ में आता है। प्रेरणार्थ का निच सभी धातुओं से लगता है, तो हम पहले पढ़े हैं। प्रेरणार्थ का निच, एक स्वार्थिक निच और दूसरा प्रेरणार्थ का निच। हाँ, यहाँ इसी प्रकार जब प्रेरणा अर्थ अर्थात प्रयोजक व्यापार वाच्य हो तब किसी भी धातु से निच प्रत्यय लगा देना चाहिए। यहां भी निच प्रत्यय लग जाने के बाद ही धातु से अन्य कोई प्रत्यय लगाना चाहिए। तो धातु प्लस निच निजंत धातु बनता है। निजंत धातु में यक प्रत्यय लगाना चाहिए। हाँ, तो निजंत धातु बनाने की विधि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो निजंत धातु बनाने के बाद अब जब यक प्रत्यय लगाएंगे, इधर एक सूत्र है नेर निटी। ये देखिए। हाँ, तो निजंत धातुओं से अब जब यक प्रत्यय लगाएंगे, उधर नेर निटी सूत्र से, नेर निटी सूत्र क्या कहता है, अनिडादि, नेर अनिटी, अनिडादि आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर निच प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो यक अनिडादि आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर, हाँ, तो यक प्रत्यय ये आर्ध धातु का प्रत्यय है, क्योंकि तिंग शित सार्वधातुकम आर्ध धातुकम शेष है। तिंग और शित प्रत्यय से जो भिन्न प्रत्यय है वो आर्ध धातु का प्रत्यय है। पर ये अनिडादि आर्ध धातु का प्रत्यय है, क्योंकि आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर कब इडागम होता है, हम पहले पढ़े हैं।
आर्ध धातु का स्येड वलादेहे, ये सूत्र याद कीजिए। वलादि आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर ही इडागम होता है। आर्ध धातु का स्येड वलादेहे बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। वलादि आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर ही इडागम होता है। पर यकार तो वल प्रत्याहार के अंदर नहीं है। हय वरट वकार से शुरू होता है, पर यह वल के पहले यकार आ गया, तो इसीलिए यक प्रत्यय अनिडादि आर्ध धातु का प्रत्यय है। जब अनिडादि आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर निच प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो निच प्रत्यय का लोप हो जाता है, इसीलिए क्या रूप होगा? सो चुरु प्लस निच से चोरी निजंत धातु बना। चोरी प्लस यक प्रत्यय जोड़ने के बाद ये निच प्रत्यय का लोप हो जाएगा, तो क्या रूप होगा? चोर्य। और उसके बाद चोर्यते चोर्यते चोर्यन्ते, चोर्य से चोर्यते चोर्यद्वे, चोर्ये चोर्यावहे चोर्यामहे। कथ धातु से कति निजंत धातु बना है, और उसके बाद यक प्रत्यय जोड़ने के बाद निच का लोप हो जाएगा। कत्य, कत्यते कत्येते कत्यन्ते, गण्यते, ऐसा। और अंतिम में लास्ट सनंत धातु। सनंत धातु, सन प्रत्यय किस अर्थ में आता है हम बाद में पढ़ेंगे। सन प्रत्यय कर्तुम इच्छा, जैसे चिकीर्षा मतलब क्या है? कर्तुम इच्छा। तुम इच्छा। ज्ञातुम इच्छा को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। इधर सन प्रत्यय उपयोग करके हम किए हैं, उसमें द्वित्व होता है, चिकीर्षा। तो उसको सनंत धातु कहते हैं। सन प्रत्यय जोड़ने के बाद उसको सनंत धातु कहते हैं। जिन प्रत्ययों के अंत में सन प्रत्यय हो उन्हें सनंत धातु कहते हैं। हाँ, इधर सारे सनंत धातुओं के अंत में हमेशा अकार ही रहेगा, क्योंकि सन प्रत्यय अकारांत है, नकार का तो लोप हो जाएगा। स में है अकारांत, अकारांत में है। तो जब अकारांत धातु है, अतोलोप सूत्र लगेगा। धातुओं के अंत में आने वाले आ का लोप होता है कोई भी आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर। तो यक प्रत्यय आर्ध धातु का प्रत्यय है, इसलिए अंतिम आकार का लोप हो जाएगा। तो पहले अ, सनंत धातु बनाना चाहिए। सनंत धातु बनाने का विधि हम बाद में देखेंगे। सनंत धातु अकारांत धातु होगा, उसके बाद यक प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो अंतिम आकार का लोप हो जाएगा अतो लोप सूत्र से। नेरनिटी में नी का लोप हो गया नेरनिटी सूत्र से। तो जिगमिश ये सनंत धातु है, उसे यक प्रत्यय जोड़ेंगे तो अंतिम आकार का लोप हो जाएगा, जिगमिष्यते। ये देखिए, जिगमिष्यते। हाँ। उसी तरफ सारे सनंत धातुओं में यक प्रत्यय इसी प्रकार लगाइए। और यंगंत धातु, यंगंत धातु, जिन धातुओं के अंत में यंग प्रत्यय हो उन्हें यंगंत धातु कहते हैं। और सारे यंगंत धातु के अंत में सदा आकार ही रहेगा, तो सभी अदंत ही होगा, उसमें उधर भी अतो लोपक लगेगा। तो यंग प्रत्यय किस अर्थ में आता है? पौन पौन पुण्यम अर्थ में, जो क्रिया को बार बार जो करते हैं या बार बार करने का अर्थ में, उस अर्थ में यंग प्रत्यय को जोड़ते हैं। तन प्रत्यय को कर्तुम इच्छा, उस अर्थ में यंग प्रत्यय को बार बार करने का पौन पुण्यम अर्थ में। सो नेनीय ये यंगंत धातु है। तो नेनीय प्लस यते, इधर आकार का लोप हो जाएगा, क्या रूप होगा? नेनीयते, नेनीयते। दो यकार आपको सुनाई दे रहा है। हाँ, बोबूय प्लस यते, बोबूयते। लोलूय प्लस यते, लोलूयते। हाँ,
और अंत में यंग के पूर्व में अगर हल होगा तो यक प्रत्यय परे होने पर यस्य हलः सूत्र से उस यकार का भी लोप हो जाएगा। हल के बाद आने वाले यकार, जैसे बाब्रश्य, ये यंगंत धातु है। इधर यकार के पहले हल है, नेणीय में यकार के पहले अच है, पर इधर बाब्रश्य में यकार के पहले हल है। तो इस केस में यकार भी लोप हो जाएगा। अतो लोपक से आकार लोप हो जाएगा, यस्य हलक से यकार भी लोप हो जाएगा। इसलिए आपको एक ही यकार सुनाई देगा, बा ब्रश्यते। दो यकार नहीं, एक ही यकार। ने निज्यते, ने निज्यते। वे विद्यते, मो मुद्यते। इस तरफ सारे यंगंत धातुओं से यक प्रत्यय कैसे लगाना है वो भी हम देख लिया। और बाकी जब आर्ध धातु का लकारों में जैसे लुट लकार, लृंग लकार, लुट लकार, आशीर्लिंग, इधर तो यक प्रत्यय ही नहीं लगेगा क्योंकि सार्वधातु के यक। बाकी आर्ध धातु का लकारों में कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में यक प्रत्यय नहीं लगेगा। उधर का उन आर्ध धातु का लकारों के भाव कर्मणि प्रयोग का रूप हम उस लकारों में हम देखेंगे। सच आज हम क्या देखे हैं? आज ऋकारांत धातुओं के से यक प्रत्यय लगा के क्या रूप, उसके लिए 3 सूत्र देखे थे। रिंग शयन लिंगशु, जागरो विचिन्नल मित्सु, और संयोग। गुणोर्ति संयोगाद्यो हो, ये 3 सूत्र। उसके बाद दीर्घ ऋकारांत धातुओं से यक प्रत्यय लगाने के लिए 2 सूत्र देखे हैं। उदोष्ट्य पूर्वस्य ऋत इद धातु हो। उसके बाद हमने हलंत धातु देखे थे। हलंत धातु में संप्रसारणी और अनिदित धातु हम देख चुके हैं। कुछ विशेष धातु अस्तेर बूहु और चक्षिंग क्याय और अजेर्य गयपोहो, ये विभाषा, तनोतेर यकी, ये सब देखे थे। और अन्य हलंत धातुओं का कुछ कार्य नहीं होगा। और उसके बाद निजंत धातुओं से यक प्रत्यय जोड़ने के समय वो निज का लोप हो जाता है नेरनिटी सूत्र से। तदंत धातुओं से यक प्रत्यय जोड़ने के समय अतोलोपक सूत्र से अंतिम आकार का लोप हो जाता है। और उसके बाद यंगंत धातुओं से यक प्रत्यय लगाने के समय अतोलोप है और यस्य हल है। हाँ, ये 2 सूत्र हम देखें। ठीक है, कुछ प्रश्न है? आज थोड़ा एक्सटेंड हो गया, पर भाव कर्मणि प्रयोग हम समाप्त कर चुके हैं। प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी पिछले 2 स्लाइड 74 75 चाहिए था रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग, हाँ मैं भेजता हूँ, अभी भेज। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, समाप्त करते हैं। ஐ ஒன்று ஏவோம் ஐ அவுச்சயவரட் நன் யமகணனம் சபை கடதஷ் ஜபகடதஷ் खप छट त चट दम कपई षडत हल इति माहेश्वरम सूत्रम। प्रभु जी कल रहेगी कक्षा 8:30 बजे। हाँ, कल रहे। चलो, ओके, हरे कृष्णा। हम 45 मिनट्स ऐसे ही रहेंगे संक्षेप में। जी।